बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सब के लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ ये है पालक और मूंग दाल। पालक मूंग दाल के साथ ये मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल और इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 4-5 घंटे के लिए। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने भिगो दिया, आप कम भी भिगो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 250 ग्राम ये फ्रोज़न मेरे पास है पालक। अगर आप फ्रेश लें तो मेरा ख्याल है 400 ग्राम के करीब लेंगे। ये आप अपने कर सकते हैं, देखिए दाल ज़्यादा या कम आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने 250 ग्राम ये मैंने फ्रोज़न पालक ली है, ठीक है। और एक बड़े साइज़ का प्याज दिया है। और अब मैं देखती हूँ जब मैं तैयार करती हूँ तो फिर और कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, ठीक है जी। ये मैंने घी डाल दिया इसमें। आप ऑयल डालना चाहते हैं जो भी, ये तकरीबन मैंने 1/4 कप से ज़रा सा ज़्यादा लिया। अब मैं हींग डाल रही हूँ इसमें, और साथ ही में प्याज क्योंकि घी गर्म हो चुका है। लीजिए प्याज सोते हो गया और अब मैं इसमें है लाइट ब्राउन बिल्कुल। और मैं इसमें हाफ टी स्पून से जो है ना वो ज़ीरा डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो नहीं मैं डालती, क्योंकि पालक में कोई लहसुन प्याज का काम ही कोई नहीं है, लहसुन और सॉरी अदरक का ना। और ये हाफ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, और 1/4 तकरीबन हाफ टी स्पून ही आप हल्दी लगा लें। मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ज़रा ज़्यादा डाल देती हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, ठीक है। और अब मैं थोड़ा भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये सालन मसाला है, इसमें मैं हाफ टी स्पून सालन मसाला भी डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, इसके बाद किसी मसाले वगैरह की और ज़रूरत ही नहीं रहती, बहुत ये टेस्टी से खाना बनता है। और अब मैं इसमें टमाटर डालने लगी हूँ। ये मसाले जो हैं वो भून चुके हैं। और अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने टमाटर डाल दी, क्योंकि मसाला इसी का बनना है, तो फिर आपको खुद पता होता है ना कि कैसे कर सब कुछ। चलें ठीक है, अब मैं भून के बताती हूँ। ये देखिए मैंने पानी का छींटा देके सिर्फ मैं 3-4 मिनट के लिए इसको ऐसे हल्के आंच पे रख दिया था। वो सब मसाला सा जो गल गया है और उसे घी छोड़ दिया। और मैं 1-2 हरी मिर्चें डाल रही बारीक काट के, और ये पालक लीजिए। ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और अब इसको मुझे ये नहीं कि मैं इंतज़ार करूँ ये नरम हो, ये इकट्ठे ही दाल और ये इकट्ठा डाल देना है। और ये खुद ही अपना पालक भी अपना पानी छोड़ेगी तो ये हो जाएगा। मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके यहाँ कोई मसला है तो यानी कि दाल देर से गलती गई या ऐसा कोई, तो मैंने वैसे ही दाल कितनी देर पहले भिगो दी, ये जल्द से गल जाएगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे इसको मैं रखने लगी हूँ, और जब मैंने तैयार होता है फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। लीजिए तैयार हो चुका है सालन, उसने अपना घी वगैरह छोड़ दिया है। और ये दाल बिल्कुल गल चुके, देखिए मैं पानी में डाला, पालक ने अपने ही पानी में, अगर फ्रेश हो तो और ज़्यादा पानी वो उसमें छोड़ देती है पालक। तो चले ठीक है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए मूंग की दाल और पालक तैयार है, बहुत टेस्टी है। और ये रेसिपी मुझे भेजी थी इंग्लैंड से आसमा अहमद ने। आसमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े की बनी थी, इसीलिए मैंने कहा चलो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें ये बहुत टेस्टी, आप एक दो बना के देखें। हो सकता है कुछ लोग पकाते भी हों। तो नमक मिर्ची आप अपने मुताबिक ही डाला करें, जिसमें भी डालना है। बात चीज़ें ऐसी होती है इसमें नमक मिर्ची परफेक्ट बताई होती हैं होटलों वालों ने, तो वो उसमें ज़रा ठीक है। बाकी आप जो घर में साला बनाए, जब उसको रेसिपी देखो तो आप अपने पसंद से काम किया ज़्यादा कर सकते हैं। चलें ठीक है, आप बनाएं और खाएं, फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी है पालक और मूंगी की दाल। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा की किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।